I will teach you Newton's gravitational law. This is very most important concept in the purpose of class 9. This chapter is belong to the gravitational chapter. ग्रेविटेशनल लॉ नाम से पता चलता है कि इसके जो डिस्कवरर थे दैट इज न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि इन्होंने दो पॉइंट लिए या दो ऑब्जेक्ट लिए। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m1, यहाँ पर इन्होंने सेकेंड ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, दैट इज r। इन्होंने बताया कि न्यूटन ने कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज फिर उन्हीं फोर्स के बीच में रिलेशन गेन करके इन्होंने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जनरेट किया। देखिएगा कैसे। इन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक टाइप का फोर्स वर्क करेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया क्या, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। जो पहले ऑब्जेक्ट का मास होगा m1, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास होगा m2, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम चाहें तो इसको लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो दैट F इज द सिंबल ऑफ फोर्स। आफ्टर F we call this sign is proportional। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया the role of proportional is the changes of one side before proportional that will be changes on second side after proportional। जो एक साइड चेंज होगा प्रोपोर्शनल के, वही सेकंड साइड भी चेंज होगा। अगर एक साइड वैल्यू बढ़ रही तो दूसरी साइड भी बढ़ेगी, सेम घटने में भी आ जाएगी। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यू नो दैट आफ्टर m1 m2 है, और m2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा m1 और m2 के बीच में एक साइन है जिसको बोलते हैं दैट वी कॉल प्रोडक्ट। अब इसको चाहे तो वी विल बी कन्वर्ट इन लैंग्वेज। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये इक्वेशन 1 थी। न्यूटन ने एक और इक्वेशन बताई कि जो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है दैट इज r, उसका स्क्वायर दैट विल बी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन दिस। इसको अगर हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, द सिंबल ऑफ F इज फोर्स, 1 अपॉन r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू masses, distance between two masses, और इसका स्क्वायर है। अगर हम इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू masses। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। After combine these two equation by equation 1 and 2, by equation 1 and 2, जब हम दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करा देंगे, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में f है, सेकंड इक्वेशन में भी f है। So f is here। दोनों इक्वेशन में after f is this sign, after proportional here is m1 m2 और here is 1 upon r स्क्वायर। ये इक्वेशन गेन हो गई। न्यूटन ने इसके बाद एक और हल्का सा चेंजेस किया जब इन्होंने प्रोपोर्शनल हटाया। यू नो दैट जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लाते हैं अ कांस्टेंट टर्म विल बी कम। तो न्यूटन ने क्या किया था? कांस्टेंट टर्म के स्वरूप g लेकर गया था, कैपिटल जी।
इसके बाद क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसके बाद न्यूटन्स ने क्या किया था, कैपिटल जी की एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखी थी। कैपिटल जी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब कैपिटल जी की जगह पर कैपिटल जी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा F इक्वल 6.67 into 10 की पावर -11 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फुल। सो स्टूडेंट देखिएगा, पिछले वीडियो भी देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।